दोस्तों बयान किया जाता है कि मुल्क अरब में डाकुओं के एक ग्रोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना लिया था। वो अपनी मकीन गाह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफिला उधर से गुजरता तो पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। खल्के खुदा उनके हाथों बहुत परेशान थी। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि उन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना होती थी। जो भी उनकी तरफ आता था वो दूर से ही देखकर छुप जाते थे। जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को उनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया और जब ये खतरनाक डाकू डाका डालने के लिए चले गए तो उसने शाही फौज को खबर दे दी। फौज के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आए तो लंबी तान कर सो गए। उनमें से किसी को भी ये गुमान ना था कि हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। फौज के जवानों को जब इत्मीनान हो गया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सी से जकड़कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और बादशाह ने फौरन ही हुक्म सुना दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। उन डाकुओं में एक नौजवान था जिसकी शक्ल बहुत भोली भाली थी। बादशाह के वजीर ने उस नौजवान को देखा तो उसे उसके ऊपर बहुत तरस आया। उसने सोचा कि क्या ही अच्छी बात हो जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह से सिफारिश की कि हुजूर वाला इस नौजवान पर रहम फरमाएं और इसकी जान बख्शी कर दें। अभी तो इसने जिंदगी की चंद बहारें ही देखी हैं। इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम कर दिया जाए तो उम्मीद है कि ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह को अपने वजीर की ये बात पसंद ना आई। उसने कहा कि तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। ये डाकुओं के खतरनाक ग्रोह में शामिल था, इसलिए ये जरूरी है कि डाकुओं के साथ इसे भी कत्ल कर दिया जाए। ये अक्लमंदी नहीं कि इंसान आग बुझाए और अंगारे को छोड़ दे या सांप को मारे और सिपोलिये को जिंदा रहने दे। वजीर ने बादशाह की इस बात की तायीद की और कहा कि बेशक हुजूर ने बजा फरमाया, लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा कि इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं हैं, लेकिन ये बुरी आदतें इसने बुरे लोगों में रहने की वजह से अपनाई हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वजीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वजीर ने डाकू नौजवान को आजाद करके उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। कहते हैं कि ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर ओबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वजीर और उसके बेटों को कत्ल करके उसके घर का मालो मता लूट कर भाग गया और उसी पहाड़ी की चोटी को अपना मस्कन बना लिया जिस पर उसके साथियों ने पहले कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने बहुत अफसोस किया और कहा कि जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी उनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छे कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकता। बादल से बरसता है जो पानी वो एक है, लेकिन जमीन को एक साथ देता नहीं लिबास। बरसे जो बाग पर तो उगे लाला दुश्मन। बंजर जमीन पे उगती है ले दे के सिर्फ घास। दोस्तों हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बद असल से भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मशहूर मक़ौला है कि असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मजीद ये कि कुत्ते की दुम को 100 बरस भी नलकी में रखा जाए, जब निकालेंगे तो टेढ़ी होगी। यहाँ ये बात बतौर खास समझने के काबिल है कि मशरिक का ये नामवर मुफक्किर इस बात का हरगिज कायल नहीं कि इंसानों की कुछ नस्लें शरीफ और कुछ जलील हैं, जैसा कि आम नस्ल परस्त लोग ख्याल करते हैं, बल्कि उसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरफ है। जैसा कि हम अपनी दुनिया में देखते हैं, एक शख्स बेगुनाहों को सताकर खुश हो जाता है, दूसरा मजलूमों की इआनत में अपनी जान कुर्बान कर देने को भी एक मामूली बात ख्याल करता है। इंसानों की फितरतें ऐसी मुतजाद और मुतसादम क्यों हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि ऐसा है। और सादी यही कहते हैं कि जो लोग अपनी खबासतों में पुख्ता हो चुके हैं, इंतहाई कोशिश और हुस्न सुलूक से भी उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर कर लीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।